बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस ऐतिहासिक प्रांगण में जो इस वर्ष का वसंतोत्सव का आयोजन हुआ है, इस सारस्वत उत्सव के सम्मानित उद्घाटनकर्ता पटना दूरदर्शन में कार्यक्रमों के सम्मानित प्रमुख हमारे छोटे भाई डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, आयोजन के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवयित्री, सम्मेलन की कार्य समिति के माननीय सदस्य और दूसरे डॉक्टर शांति जैन जी, डॉक्टर मेहता नगेंद्र जी, डॉक्टर दिनेश दिवाकर जी, रविशंकर शर्मा जी, बड़े अच्छे कवि राजमणि मिश्र जी, और इधर वरिष्ठ कवि शायर रमेश कमल जी, डॉक्टर संतोष कुमार उमाशंकर सिंह सुमन जी, संचालिका वीणा श्री हेम्ब्रम जी, इस आयोजन के सूत्रधार श्री अंकेश जी, जयदेव मिश्र जी और रवि जी तथा दीर्घा में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, इस संस्था को और आप सबको बहुत ही हार्दिकता से वसंतोत्सव की बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने ताली नहीं बजाई, अच्छा किया। मैं किंचित तालियों से बहुत घबरा जाता हूँ, और कवि है हमारे के बार बार तालियों का आमंत्रण करते रहते, तब और घबराहट होती है। ये कविता सुनाने जा रहे हैं आप, कविताई करने जा रहे हैं कि तालियां बजवाने जा रहे हैं। ये मदारियों का खेल नहीं है, संगीत और साहित्य का काम बहुत बड़ा काम है। कुछ बातें कहूँ और एक गीत पढ़ दूँ, उससे पहले पुराण की एक कथा कहता हूँ। पुराणों में एक कथा है, आप सबने सुनी होगी। काशी में एक बहुत विद्वत गोष्ठी हुई बड़ी सी, उसके सभापतित्व को के लिए दक्ष प्रजापति जी को आमंत्रित किया गया था, और मुख्य अतिथि थे महादेव शंकर। जब सभापति जी आए, बहुत ही सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, आसन ग्रहण हुआ। जब शिव जी किंचित विलंब से आए, इस कारण से सभापति जी बहुत क्रोध में थे प्रजापति को कि कार्यक्रम आरंभ नहीं हो रहा है, किसी की प्रतीक्षा हो रही है, सभापति आ चुका है। सभा का पति होता है अध्यक्ष, और सभापति आया हुआ है और किसी अतिथि की प्रतीक्षा हो रही है, तो क्रोध में थे। और जब शंकर आए तो सारे लोग उसकी तरफ दौड़े कि आगे महादेव, आगे महादेव। इससे और इनका क्रोध बढ़ गया। प्रजापति जी इतने गुस्से में आए कि सभा का त्याग कर दिया, और शंकर जी को तो अपनी शत्रुओं की सूची में सबसे ऊपर लिख लिया। इसी कारण से जब उनका विवाह हुआ शंकर जी का, तो जमाता के रूप में हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पाए प्रजापति। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि युवाओं की संस्था ये है, मंच का भी एक व्याकरण होता है, इसलिए मैंने ये बात कही है। सभापति सभाध्यक्ष का पहला स्थान होता है, ठीक है ना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सभाध्यक्ष के लिए कह रहा हूँ। और परंपरा में उद्घाटनकर्ता से पहले उद्घाटन संबोधन कराना चाहिए, फिर मुख्य अतिथि का आशीर्वचन, और तत्पश्चात अन्य विद्वानों के विचार या जो भी आपके कार्यक्रम हैं, और सभा के अंत में सभाध्यक्ष को व्याख्यान के लिए, उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैंने आग्रह किया बच्चों से कि इतनी देर तक मैं इसलिए नहीं बैठ सकूंगा कि सुबह का निकला हूँ, सुबह एक दूसरी जगह उत्सव में था, और कुछ अनुशासन भोजन के मेरे 2 बजे के आसपास भोजन करता हूँ।
तो मुझे आप उससे पहले छोड़ दीजिएगा। तो इसे आप अध्यक्षीय भाषण न मान करके, एक मेरा बुजुर्ग का आशीर्वचन मान करके, और मैं इसके पश्चात आप सबकी परामर्शानुसार, बहुत अच्छे कवि हैं रमेश कमल जी, इनको अपना अध्यक्षीय आसन दे करके विदा होना चाहूँगा। बसंत वह ऋतु है जिसमें जीवन के समस्त रस आते, रंग आते, प्रकृति में नए कोपल फूटते, और रस और रंग का जीवन में संगीत और साहित्य की भांति ही बहुत ही महत्व का स्थान है। अगर जीवन में रस और रंग नहीं हो, सौंदर्य नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो जीवन मरुथल हो जाएगा और कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए हमारे भारतीय वाङ्मय में इस ऋतु को न केवल ऋतुराज कहा, बल्कि यह माना है कि इस ऋतु से मानव समुदाय को वह प्रेरणा मिलती है, वो उत्साह मिलता है, जिससे मनुष्य अपने समस्त झंझावातों से जूझता, टकराता, लड़ता, संघर्ष करता और अपने ध्येय में सफल होता है। इसलिए इस वसंत के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ फिर से। और आज मातृभाषा है दिवस है। मातृभाषा के लिए आप सबको भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और एक चीज़ जान लीजिए कि संपूर्ण संसार की मातृभाषा संस्कृत है, और संस्कृत से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। और मगही भाषा भी संस्कृत से उत्पन्न हुई भाषा है। अन्य भी अनेक भाषाएं, पाली, अपभ्रंश आदि। इसलिए भाषा को लेकर किसी को भ्रांति न रहे। मगही प्राचीन भाषा है, इसलिए यह मगध साम्राज्य बहुत प्राचीन है। और मगध साम्राज्य संसार के विशालतम साम्राज्यों में से एक रहा है। और चाणक्य के काल में इसी मगध साम्राज्य के ध्वज के नीचे संपूर्ण आर्यावर्त एकत्र हुआ था। और इस अखंड आर्यावर्त का शासन इस मगध से चला, तो स्वाभाविक रूप से भाषा संपूर्ण यह मगही भाषा, मागधी, यह संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसारित हुई थी। इसलिए इसकी महिमा अवश्य है। अब हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को समग्र भारतवर्ष में और विश्व में बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसमें समस्त मातृभाषाओं को अपना योगदान देना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना भी रहती है और आह्वान। उर्दू और हिंदी भाषा की भी चर्चा हो गई, तो दो शब्द उस पर कह देता हूँ। शब्द के अर्थ बदलते नहीं हैं, अनलिंग बदलता है। हम नहीं जानते हैं तो बोल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चर्चा हिंदी में स्त्रीलिंग और उर्दू में पुल्लिंग हो जाएगी, और कलम के साथ भी ऐसा नहीं होगा। कलम अगर उर्दू में कोई पुल्लिंग है तो हिंदी में भी पुल्लिंग ही होगा। लेकिन होता क्या है कि जब किसी भाषा का बड़ा साहित्यकार अपनी भाषा में किसी दूसरी भाषा का कोई ऐसा शब्द का उपयोग कर लेता है उसके उल्टे लिंग में, तो लोग मान लेते हैं कि फलां ने कहा था। आपने एक से सुना होगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते पर चर्चा नहीं होता। चर्चा को जो हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, वो हम लोगों ने पुल्लिंग में संभव है उन्होंने चर्चा का अर्थ पुल्लिंग में लिया होगा, जानते होंगे। उसी तरह से कलम का हिंदी में लेखनी कहते हैं, तो किसी हिंदी के शायर ने कलम का इस्तेमाल हिंदी में
स्त्रीलिंग में कर लिया होगा तो हम कलम को भी स्त्रीलिंग में लेते हैं। तो ये विषय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। ये मान लेना कि हिंदी में किसी शब्द का लिंग ये है और उर्दू में कुछ और हो जाएगा, या उर्दू में कुछ और है तो हिंदी में कुछ और कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो उसे बदलना चाहिए, सुधार कर लेना चाहिए। आइए, कोई पांडित्य बघाड़ने के लिए नहीं, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे हमारे बीच बैठे हैं और बसंत का आपने उत्सव रखा है, इसलिए बसंत पर एक गीत पढ़ता हूँ। बचपन में मैं बहुत सुंदर लगता था। आज की तरह अनाकर्षक नहीं था उन दिनों। बड़े घुंघराले बाल थे, कुछ से लट बिखरे रहते थे कन्हैया की तरह। सांवला ऐसे जंगल में आग लग जाए। हाँ, आप अभी तक चलिए प्रणाम करता हूँ उत्साहवर्धन के लिए आपका। तो गांव में बहुत प्यारा रहा मैं घर में। तो होली के अवसरों पर मुझे लोग खोजते थे और मैं घर घर जाता था। वो गांव छूट गया, जब शहर आ गए तो गांव की बड़ी याद आती थी। और तब और जब होली के दिनों में नहीं जा पाता था तो उसी पर एक कुछ मन में भाव आए तो एक चित्र खींचा था, बहुत सरल तरल भाषा में और युवाओं के लिए खासतौर से। अब की होली में है आई याद गाँव की अमराई। वाह, क्या बात। अब की होली में है आई याद गाँव की अमराई। भरा मदन रस से तन मन जो मदमाती वह पुरवाई। वाह, पगडंडी पर दौड़ लगाना, वो बालपन के चित्र है। पगडंडी पर दौड़ लगाना, पीले सरसों का मुस्काना, बड़की भौजी का दुलराना, अंक लगा कर रंग लगाना। सबकी नजरों से बचाकर जिसने प्रेम की प्रथा बताई। भरा मदन रस से तन मन जो मदमाती वह पुरवाई। अगला हम देखेंगे। तरुणाई जब पीछे छूटी, ये सब बच्चों के साथ होता है। जी। तरुणाई जब पीछे छूटी, स्वप्न सुंदरी ने फिर लूटी। वाह, झुरमुट के पीछे से आकर पिला गई कोई प्रेम की घूटी। वाह, तन मन तब बोराया था जैसे अमराई बोराई। भरा मदन रस से तन मन जो। हमारे गांव में से नदी बहती है बागमती। बागमती का कल कल बहना, खग वृंदों का खगरब करना। हम कलरब बोल जाते हैं। ये कलरब शब्द कल से है, मशीन से है। खग का खगरब ही होता है। खग वृंदों का खगरब करना, कोकिला की कूक से उर में सुर मीठा हुक मीठी मीठी सी उठना। हृदय विदीर्ण करती उनकी नजर नवेली अलसाई। भरा मदन रस से तन मन जो मदमाती वह पुरवाई।
होली के क्या दिन थे सुहाने, अपने हो गए सब बेगाने। बुद्धन और जुम्मन गाते थे, मिलकर दोनों प्रेम तराने। किस मनहूस ने ना जाने क्यों, इसमें है अब आग लगाई। भरा मदन रस से तन मन जो। और एक निवेदन किया, आज की हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, तो इस पर थोड़ा सा, अब उसको दूसरे ढंग से मत लीजिएगा। एक कवि का भाव है कि सरस्वतिया, नहीं एक दूसरा वर्ड सुन लीजिए। सरस्वतिया और कुसुम लता में, जो चित्र था गांव का। रौदी की बेटी बाभन सुता में, भेद न था कोई उपवन में। माफी थी हर एक खता में। पूरा गांव नत देवर था, वो थी बुधो भैया की लुगाई। भरा मदन रस से तन मन जो, मदमाती वह पुरवाई। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ कि होली किसके लिए है। होली तो है उसकी होली, जिसने प्रेम की बोली बोली। सब कुछ अपना न्यौछावर कर, सात जन्म को किसी की होली। गोरी के कोमल गालों पर, जिसने प्रेम की छाप लगाई। भरा वतन रस से। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ बसंतोत्सव की एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मुझे खेद है, मैं शेष लोगों को नहीं सुन सकूंगा, लेकिन अगर कहीं प्रसारण हो रहा होगा तो मैं उसे अवश्य सुनना चाहूँगा। डॉक्टर श्री रमेश कमल जी को अध्यक्ष का आसन देते हुए आप सबसे विदा चाहता हूँ। क्षमा करेंगे, क्षमा याचना करते हुए